हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो उत्तराखंड की नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो देखो, आज है 18 अक्टूबर एंड आज जो है आपकी लास्ट डेट है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको जो भी अगर चॉइस फिलिंग करनी है सेकेंड राउंड के लिए तो वो आप लोग कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीट मैट्रिक्स जो है यहाँ पर सभी कोर्सेज की लगभग 3 दिन पहले आ गई थी वेबसाइट पर। तो जिसको भी सीट मैट्रिक्स चेक करनी है वेबसाइट पर जाकर सीट मैट्रिक्स को चेक कर सकता है। वहां पर आपको वेबसाइट पर ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा सीट मैट्रिक्स डाउनलोड करने का, जिस भी कोर्स के आपको सीट मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बीएससी नर्सिंग की सीट है, ठीक है, तो लगभग बीएससी नर्सिंग में आई थिंक 40 सीट्स के आसपास खाली हैं सभी कैटेगरीज वगैरह को मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है। तो सभी कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज और सब कैटेगरी वाइज जो है सीट मैट्रिक्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो, ऐसा है कि जिसको भी फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज मिला है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड राउंड में वो जरूर पार्टिसिपेट करे। जो कॉलेज उसको चाहिए वो फिल करके सबमिट कर दे। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी आपके पास से कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि आपके पास जो कॉलेज है वो आपके पास रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि फर्स्ट राउंड में जिसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया था वो भी सेकंड राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करे। सीटें भले ही कितनी भी बची हो बट आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, कोई ये ना सोचे कि भाई इस कैटेगरी में तो इतनी सीट बची है, ओबीसी में तो कोई सीट ही नहीं है। तो देखो, आपकी कोई भी कैटेगरी हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी आपकी कैटेगरी हो लेकिन अगर जनरल कैटेगरी में सीट खाली है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, वो सीट भी आपको मिल सकती है। क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो सीट होती है अनरिजर्व्ड वाली, उस सीट पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का राइट होता है। ठीक है, तो अगर कैटेगरी आपकी कुछ भी हो, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई भी सीट खाली नहीं है तो आप ये सोच के चॉइस फिलिंग ना करें कि भाई हमारी कैटेगरी की तो कोई सीट खाली बची नहीं है तो हमारे चॉइस फिलिंग करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अनरिजर्व्ड सीट खाली है, जनरल कैटेगरी की सीट खाली है, तो वो भी आपको मिल सकती है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो मतलब ये है कि सीट मैट्रिक्स देखने का वैसे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, वो बस खाली अपने आप को समझाने के लिए कि हाँ भाई इतनी सीट है तो हमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता। बट एक्चुअल में क्या है कि चॉइस फिलिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी केस हो, अगर आपको अपग्रेड करवाना है तो चॉइस फिलिंग करो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है तो भी चॉइस फिलिंग करो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। आज शाम के 5 बजे तक डेडलाइन दी गई है, उससे पहले पहले चॉइस फिलिंग करके सबमिट कर दो। ठीक है, एंड शायद 21 को जो है आपका मे बी रिजल्ट आएगा, तो उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों को जो है कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि देखो, जैसे क्या है कि अभी फर्स्ट राउंड के बाद सीट्स काफी कम बची हैं। बीएससी नर्सिंग में भी आप देखोगे तो काफी कम सीटें बची हैं, बाकी कोर्सेज में भी ऐसी हालत है। तो हो सकता है कि इस बार थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड आपका कंडक्ट ना हो, ऐसा हो भी सकता है। अगर मान लो 2-4 सीटें ही खाली बची रह जाएंगी या मान लो सीट ही खाली नहीं बचेंगी तो फिर मॉपअप राउंड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी पता चल जाएगा जब सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद सेकेंड राउंड में जो है मतलब ये है कि देखो, मॉपअप राउंड इस वजह से होगा कि अगर सीटें खाली बच जाती हैं तब तक। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई फर्स्ट राउंड में जिसने अभी तक एडमिशन अपना करवा लिया, अब मे बी उसको लग रहा है कि भाई मेरा कॉलेज दूर है, तो वो सेकेंड राउंड खत्म होने तक जो है अपना कॉलेज कैंसिल करवा सकता है, तब भी उसको फीस रिफंड हो जाएगी। तो ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो थर्ड राउंड से पहले पहले अपना सीट कैंसिल करवा ले, जिनको फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है, तो उनकी जो सीटें खाली होंगी वो फिर मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड में आ सकते हैं। अदरवाइज अगर फर्स्ट राउंड में जिनको एडमिशन मिला है वो अपना सीट अपने पास रखते हैं, सेकेंड राउंड में जिनको सीट मिलेगी सभी बच्चे अगर रख लेते हैं अपने पास सीट, कोई भी सीट खाली नहीं बचती या बहुत कम सीटें खाली बचती हैं, जैसे कि मान लो 2-4 सीटें खाली बची हैं, तो फिर आपका थर्ड राउंड शायद ही होगा। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो 21 को मे बी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग होगी एंड थर्ड राउंड जो है अगर होता है तो उसका नोटिफिकेशन मुझे लगता है कि भाई 28 से 30 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक आप सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग जरूर कर लें। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।